हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम बात करने वाले हैं एट बर्थ वैक्सीनेशन के बारे में। इसमें 3 वैक्सीन होते हैं, BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV, जिसको कि बच्चे के जन्म के 24 घंटों के अंदर में ये दी जाती है। जिसमें कि BCG के बारे में हमने इससे पहले ही एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के BCG के बारे में देख लीजिएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए BCG का मैंने फुल फॉर्म एक बार फिर लिख दिया है। इसलिए लिख दिया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या ऐसे भी आप लेबर पॉइंट पे नियुक्त हैं या नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आपको इसका फुल फॉर्म ज़रूर जानना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि B से बैसिलस, C से कालमेट और G से ग्यूरिन होता है। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो में आप जाकर के इससे संबंधित देख सकते हैं। आइए अब एट बर्थ वैक्सीनेशन में दूसरी वैक्सीन जो कि हेपेटाइटिस बी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी, इसके बारे में आपको जानकारी है कि ये बहुत गंभीर बीमारी होती है। इसकी कोई दवा नहीं है, बस इसका बचाव ही इलाज होता है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसको 24 घंटे के अंदर, अगर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, तो हम BCG के साथ साथ ही हेपेटाइटिस बी का भी इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है और इसे हम थाई में IM देते हैं। थाई का मतलब है कि बच्चे की जो थाई होती है, आप उसको 3 पार्ट में बांट लीजिए। 3 पार्ट में जब बांटेंगे तो बीच वाली जो जगह होती है, उसमें बीच वाली जगह में बाहरी साइड की तरफ एक वहाँ पर वास्टस लेटरलिस मसल्स होती है, जिसको कि मैंने एक चित्र के माध्यम से दर्शा दिया है। हमें चित्र उतना अच्छा बनाने तो नहीं आता है, लेकिन हमने आपकी जानकारी के लिए दर्शा दिया है। तो कृपया उस पर ना ध्यान दें कि आप वो देखिए कि मसल्स कहाँ पाई जाती है। तो जो वास्टस लेटरलिस मसल्स होती है वो बाहरी तरफ ही होती है। तो वहीं पे हमें IM इंजेक्शन के रूप में हम हेपेटाइटिस बी बच्चों को देते हैं, जिसकी डोज हमेशा 0.5 ml होती है। इतनी ही डोज की सिरिंज ही आती है इसके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के लिए। तो जैसे ही हम इसको बच्चे को दे देते हैं तो हम इतनी खतरनाक बीमारी से बच्चे का बचाव कर सकते हैं। उसके ये हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो लीवर को अफेक्टेड करती है। तो आप अगर अपने बच्चे को जन्म के 24 घंटे के अंदर वैक्सीन दिलवा देते हैं तो बच्चे का इससे लीवर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो भविष्य में भी उसे इस बीमारी से उसका बचाव ये वैक्सीन करता रहेगा। अब आइए जानते हैं जो दूसरी वैक्सीन दी जाती है वो होती है OPV। इसे ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। ये BCG और हेपेटाइटिस बी की तरह इंजेक्टेबल नहीं होती है। ये ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, जिसे कि इसका केवल 2 ड्रॉप ही मुंह के द्वारा बच्चों को दिया जाता है। यहाँ तक कि आप ये सोचेंगे कि 24 घंटे के अंदर बच्चों को कैसे मुंह के रास्ते ऐसी वैक्सीन दी जाती है। लेकिन हाँ, ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इसमें बच्चे को 24 घंटे के अंदर ही मुंह के द्वारा इसकी ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 ड्रॉप दी जाती है, जो कि बच्चे को पोलियो डिजीज से बचाव करती है। और जो भी BCG है या हेपेटाइटिस बी है या OPV है, इनकी डोज 24 घंटे के अंदर अगर हम बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं तो इनकी डोज हमेशा 0 डोज के नाम से जानी जाती है। अब एक बात और है, किसी कारणवश बहुत से प्रसव घर पे हो जाते हैं या जन्म लेते हैं वो अस्पताल में, लेकिन उस वक्त तो बीमार रहते हैं। तो किसी कारणवश उनका एट बर्थ वैक्सीनेशन नहीं हो सका, अर्थात कि जन्म के 24 घंटे के अंदर उनको वैक्सीन नहीं मिल पाई, तो फिर क्या हो, कब उनको मिलेगी या मिलेगी ही नहीं, इन बातों पे चर्चा करते हैं। अगर किसी भी बच्चे का किसी कारणवश एट बर्थ वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है तो हम आइए जानते हैं जो BCG होती है उसकी डोज
8 बर्थ से लेके 28 डेज तक का बच्चा जब होता है तो 0.05 ml होती है, क्योंकि 28 दिन के बच्चे को हम नवजात ही कहते हैं। उसके बाद के टाइम में हम उसको शिशु कहेंगे, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है और 28 दिन का होता है तब तक हम उसे नवजात बच्चा कहते हैं। इसलिए उसकी डोज भी एट बर्थ वैक्सीनेशन की ही रखी गई है। लेकिन जब 29 और 30 दिन होता है बच्चा, उसके बाद का समय पास करता है तो उसकी डोज चेंज हो जाती है। तब 29 हो या 30 दिन हो, उससे लेकर के और 1 साल के बच्चे को 0.1 ml की डोज BCG की दी जाती है। तो ये हमने अंतर समझा कि अगर 24 घंटे के अंदर बच्चे का वैक्सीनेशन हमने नहीं कराया तो केवल डोज में सिर्फ अंतर होता है, बच्चे को वैक्सीन नहीं छूटती है, बच्चे की वैक्सीन हम दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने आसपास के जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं उनके पास आप जाएंगे और वो आराम से आपके बच्चे का वैक्सीनेशन कर देंगे। अब जानते हैं कि BCG तो छूट गई, तो जानकारी हो गई कि हम 1 साल तक के बच्चों को दिलवा सकते हैं। तो अगर हेपेटाइटिस बी छूट गई तो फिर क्या होगा? हेपेटाइटिस भी छूट गई है वैक्सीन, तो जब आप जाते हैं किसी PSC CSC या किसी भी स्वास्थ्य यूनिट पे, तो वहाँ पे एक पेंटा नाम से हर शिशु को 6 सप्ताह बाद एक इंजेक्शन लगता है। वह इंजेक्शन भी IM ही दिया जाता है। तो उसमें एक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है वो उसमें कंबाइंड होती है। अगर आप कहने का मतलब है कि अगर आपके बच्चे का एट बर्थ वैक्सीनेशन छूट गया है तो एक बाद के 6 सप्ताह में आप जाएंगे वहाँ हेपेटाइटिस बी का, तो आपको पेंटा इंजेक्शन लगेगा जिसमें कि हेपेटाइटिस बी की भी डोज होती है। इसीलिए जो एट बर्थ वैक्सीनेशन हम देते हैं उसकी डोज को हम 0 ही कहते हैं। पोलियो भी छूट गया है तो भी आप जाएंगे 6 वीक बाद, तो वहाँ पोलियो की डोज जो कि आप कहते हैं कि इन सब की डोज सबकी दी जाती है, लेकिन अब वो 0 डोज के नाम से नहीं दी जाती है। अब जानते हैं कि पेंटा जो वैक्सीन है वो 6 सप्ताह बाद बच्चों को दी जाती है। तो उसमें और भी क्या क्या वैक्सीन होती है? इसमें जो पेंटा वेलेंट वैक्सीन होती है ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन वैक्सीन विथ 5 वैक्सीन, ये 5 वैक्सीन की कंबाइंड रूप में एक वैक्सीन बना दी गई है जिसको कि इंट्रामस्कुलर देते हैं। इसमें होता है डिप्थीरिया वैक्सीन, टेटनस वैक्सीन, परट्यूसिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हीमोफिलिस वैक्सीन। इन 5 का कंबाइंड करके अब एक वैक्सीन बना दी गई है जिसको कि पेंटावेलेंट कहते हैं।